गुड इवनिंग। क्या करोगे मैम? वो लैपटॉप का वॉल्यूम 100% है। ठीक। तुम्हारी आवाज तो मुझे आ ही रही है। बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम एड ऑन में पढ़ोगे तुम? अच्छा, तुम्हारा भी बड़ा टेंशन हो गया था। एक 5 BBA। कल जो प्रॉब्लम हम लोग कर रहे थे, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम ऑन एजेस। ठीक है, मैंने आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दिया है। स्क्रीन शेयर करिए। चलो सॉल्यूशन, इसमें बहुत थ्योरी कुछ होगा नहीं, वैसा जैसे हम लोग पहले क्वेश्चंस बना रहे थे वैसा ही कुछ है। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। चलो देखो, लगता है तुम्हारी क्लास का ही। सचिन इज यंगर देन राहुल बाय 4 years. If their ages are in respective ratio, how old is Sachin? ऐसा क्वेश्चन हम लोग रेशियो वाला शायद लास्ट डे बनाए थे, देखो तो जरा, हो सकता है क्या? बनाते हैं मैम, एक सेकंड। You can see that I'm not here. So I'm not starting with the story. देखो तो सब लोग कोशिश करो तो फर्स्ट क्वेश्चन बनाने का। सचिन इज यंगर देन राहुल, तो जो भी सचिन का एज होगा यंगर राहुल है उससे, तो 4 year कम हो जाएगा। एंड देयर एजेस आर इन दिस रेशियो, देन रिजल्ट बताइए, एक्स का वैल्यू निकालो। सो सचिन एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, फिर सचिन का पे मिल जाएगा। करके देखिए जरा जल्दी से, थोड़ा फास्ट करना। गुड आफ्टरनून मैम। गुड इवनिंग। वही गुड इवनिंग मैम। देखो तो जरा क्वेश्चन बनेगा, फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करो। श्री गणेश, नंबर एजेस का प्रॉब्लम है। बहुत ही आज श्री गणेश आज करे। हाँ कर ही लो, अच्छी बात है। हनुमान जी का बर्थडे है, श्री गणेश कर लो। पूजा कर लिया? ठीक है, बताओ ज्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग कल कर रहे थे, ऐसा ही था, रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ था, वैल्यू ऑफ एक्स निकालना था और नंबर निकालना था, जैसा कि कल था। रेशियो के टर्म में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, रिजल्ट बताओ। मैम राहुल का एज एक्स मानेंगे ना? राहुल का एज एक्स मान लीजिए या सचिन का एज एक्स मान लीजिए। अगर इसको ग्रेट यंगर वाला केस है तो माइनस कर लीजिए, और ओल्डर वाला केस है तो प्लस कर एक्स लीजिए। -4 हो जाएगा। हाँ, सचिन यंगर है तो राहुल का जो एज है
वो सचिन से क्या, सचिन यंगर है ना, तो x माइनस, अगर राहुल का एज आप x मान रहे हैं तो सचिन x-4 हो जाएगा, क्योंकि सचिन यंगर है, सचिन इज यंगर लिखा हुआ है ना। और उसमें नंबर दिया हुआ है, बहुत आसान है, इतना टाइम नहीं लगने वाला है। x-4 बाई x इक्वल टू 7/9 करके बना सकते। देखो पहले तो रेशियो हमारे पास है 7:9, ठीक है। यस नेक्स्ट स्टेप पे दिया है सचिन जो है वो छोटा है। अगर कोई नंबर रेशियो के फॉर्म में दिया रहता है तो उस नंबर को हम कैसे लिखते हैं, 7x और 9x लिख लेते हैं, पहले ये बताओ मुझे। यस मैम 7x और 9x ये नंबर है, हो जाएगा। हाँ और इसमें बोला जा रहा है छोटा कौन सा है, सचिन। 3 है। सचिन यंगर है, तो अगर x किसी एक को ले ले, किसी एक का एज ले ले, तो दूसरा जो है उसका कितना डिफरेंस है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब ये हुआ 9x माइनस 7x इज इक्वल टू 4। ये लिख सकते हो या नहीं, ये बताओ। ये राहुल का एज है 9x, ये मान लिया 7x सचिन का एज है, दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 है, क्योंकि ये इससे ज्यादा, इससे 4 साल बड़ा है, तो दोनों का डिफरेंस 4 हो जाएगा। चलो ये बोलो, होगा या नहीं। अभिनव, प्रत्यय क्या कर रहे हैं, यस मैम बना रहे हैं। हाँ हो जाएगा। देन x का वैल्यू बताइए, बस डिफरेंस निकाले। 2x इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 2। शो आंसर किसका चाहिए, मतलब एज किसका चाहिए, सचिन का या राहुल का, जिसका चाहिए उसके सचिन रेशियो से डिवाइड कर लो, मतलब सचिन का मल्टीप्लाई चाहिए कर लो। मैम। सचिन का, सो 7 into 2 14 years, 14 ऑप्शन नहीं ना है, ना सो नन ऑफ होगा, दीज। 14 होगा। यस ठीक है, खत्म, इतना ही तो था। चलो बैंक पीओ 2003 क्या थी? यानी कि एक चिल्ड्रन आप मतलब एक टास्क को, एक एबिलिटी को आप जब रेफर कर, मैम इंग्लिश का वर्ड आ रहा है। तो कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में आता रहता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट बना दो। when we are talking about one children, we use a or and, again यहाँ पे देखिए a और and लिखा है a and understood, a यार लगेगा या फिर and। now where do we नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो बिटवीन द, इसको और किसी तरीके से बनाया जा सकता है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 को। अच्छा आयु अगर है तो आगे बॉर्डर कहाँ होगा, क्या होगा बॉर्डर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, the ratio between the present age of P and Q is 6:7. If Q is 4 year old than P, what will be the ratio of the मैम ages? पहला वाला का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके नहीं बनेगा। बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे नंबर के टर्म में दिया ही हुआ है, दोनों का डिफरेंस जो है वो ये है। प्रोसेस अब लंबा डायरेक्ट भी होगा, वैल्यू करके उतना हम क्यों करेंगे। टाइम लगेगा ना मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेशियो बिटवीन, एक प्रेजेंट रेशियो दे दिया है 6 और 7 का, 4 साल, फिर क्यू बोल रहा है क्यू इज 4 year old than P। यहाँ पे आपको वो कर सकते हैं, रेशियो वाला जो केस बोल रहा है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल, वो आप यहाँ कर सकते हैं। यहाँ 2 टर्म में रेशियो दिया हुआ है, डिफरेंस दिया है आफ्टर 4 year और पहले या बाद की बात कर रहा है, तब आपको ये करने का जरूरत है। देखो तो बोलना है ना, तो इसमें AEIO के साथ बोल रहे हो, मतलब तो ये होगा ठीक है, इसका मतलब
उससे रिमूव करने का जरूरत नहीं है मैम, मतलब आपका and दुकान पे बैठा हुआ है मैम। the words that are starting with an और कौन वन सा? 7x हो जाएगा P and Q। हाँ ठीक है, स्टार्ट हो रहा है तो P and उससे Q आगे का रेशियो तो दिया ही हुआ है 6/7। If Q is 4 year old, 4 year old means ज्यादा है, and पता चल गया समझ आ रहा है। और then P, what will be the ratio? चलो कुछ बता ही देते हैं। 6/7 4 year मैम older than P है ना, Q is हाँ, तो P by Q है एंड दैट इज इक्वल टू दिया हुआ है 6/7, ये रेशियो गिवन है। जब ये हमारा 6/7 रेशियो और बताया जा रहा है, Q ओल्ड है या P ओल्ड है? लिखा हुआ है आपको यहाँ पर जो ग्रेटर होगा उसमें नंबर ऐड होगा फर्स्ट इज प्रति। ए और एंड तो यहाँ पे क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे? सिंगल नाउन, यानी कि एक सिंगल नाउन से पहले कोई भी सबसे पहला रूल है Q is older than है ना, Q older हो गया P से, तो P में +4 हो जाएगा ऐड, जैसे 7x इक्वल टू 6x + 4 करके बना सकते हैं। पहला रूल या फिर 7x - 6x इज इक्वल टू 4 कर ले, यस मैम। ये भी वही है। तो फिर आगे क्या आ जाएगा बताओ? तो एक ही टाइप का क्वेश्चन रहता है, फिर भी आप लोग इतना टाइम लगा देते हैं। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, जो जिस तरह से अभी जस्ट सॉल्व किए थे जो सेक्शन, वही है ना सेम। दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 4 year older, 7x - 6x, दैट मींस x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द रेशियो? तो x का वैल्यू पता है मैम कितने P आ साल? गया 24 और Q आ गया 28। हाँ 24 और 28, 24 और 28 को रेशियो में कन्वर्ट कर दो। 24 और 28 नहीं आ रहा है, 28 और 32 है, 6x + 4 हो जाएगा ना। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है? x का वैल्यू 4 है, तो 6x क्या हो जाएगा? 36। or and that your noun should be singular. Okay. बताओ Now next is 6x particular noun which is countable. यानी आपका जो noun है x का वैल्यू 4 है, तो 6x क्या हो जाएगा? यस मैम, आफ्टर 4 24 इयर्स में हो जाएगा 28 और 32। 24 + 8, हाँ सो 28। हाँ, और वही चीज 32 अगर इस और केस में 28 हो करेंगे गया तो तो 32 हो जाएगा। 7 और हो जाएगा 8 हो गया। तो उसके इसमें मैम 28 को 28/32, 28/32, Yes, सो ma'am. 28/32 को रेशियो में कन्वर्ट करो। चीज हो जाएगा। बस 3:4 ए हो जाएगा ना। एक है 28, दूसरा है 32। सो अगर इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 8 3 × 24 और 8 4 × 32, 3:4 खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए तो जरा, थोड़ा डिफरेंट पूछा जा रहा है आपके ईयर्स में नंबर्स। At present, the ratio between the ages of Arun and Deepak is 4:3. After 6 years, Arun's age will be 26 years. ये नंबर के टर्म में दे रहा है, वैल्यू के टर्म में नहीं दे रहा है, उसका पर्टिकुलर एज बता दे रहा है। And what is the age of the Deepak at present? जो प्रेजेंट रेशियो है 4:3 है। आफ्टर 6 years जो अरुण का एज है वो 26 years हो जाएगा। तो अभी उसका एज क्या होगा? 20। तो व्हाट इज द एज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द दीपक बताना है। नहीं समझ में आया मैम, क्वेश्चन को मैम हिंदी में फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। प्रेजेंट एज में जो दो लोगों का अरुण और दीपक का रेशियो है वो 4:3 है। तो अगर x में कंसिडर करो तो एक 4x 3x हो जाएगा, 4x 3x हो जाएगा, तो 6 नंबर साल के के बाद टर्म हो जाएगा। Yes. फिर 6 साल बाद बोल रहा है, अरुण का एज बता दिया कि 26 साल का हो जाएगा। तो अगर अरुण का एज अगर 6 साल बाद 26 ईयर है तो अभी कितना एज होगा? 20 साल। तो अभी दीपक का एज बताना है, अभी दीपक का एज क्या होगा? तो अगर आप नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा रहे हैं समझ आया? या कोई वर्ब प्रत्यय एडवर्ब लगा रहे हैं, 4:3 के फॉर्म में दिया हुआ है रेशियो। 4x लेट कर देंगे मैम, 4x प्लस अरुण 3x 4x प्लस एंड 3x हो जाएगा। वो भी कर सकते हैं हाँ, और ऐसे अगर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे भी कैलकुलेट कर लो तो वो भी बन जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर अभी का प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, अगर आपका एज एक का एज क्या था? 4:3 था ना, 4/3 अनकाउंटेबल नहीं काउंटेबल रहेगा
ठीक है मैम 4x प्लस 6 इक्वल टू 26 भी करके बना सकते हैं ना 6 साल बाद प्लस ऐड कर 4x 26 साल बाद की बात कर रहा है ना, तो ये 4x 4x प्लस 6 इक्वल टू 26 4x प्लस 6, हाँ ठीक है। अरुण का एज है ना, हाँ 6 हो जाएगा ऐड 6 हाँ और फिर ठीक है, 26 साल बस खत्म हो गया। और यहाँ से 6 अगर रिमूव हो गया तो 4x इज इक्वल टू 20, सो x इज इक्वल टू 5। 5 हो जाएगा यस सो यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया 5, और ये x का 5 वैल्यू आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 3 रेशियो है 3x, अच्छा, यही आप होगा पूरा ना। वैल्यू इन 3x इक्वेशन वर्क कर देंगे तो 4 into 5 plus 6 हो जाएगा। हाँ 3x इक्वल टू हाँ 3 हो जाएगा तो 15 हो तो जाएगा 15 15 साल 3x 3 into x वही एज नंबर होगा, 5 3 से 15। 15 इयर्स होगा मैम हाँ बस 15 साल, यही होगा आंसर। यस मैम बन गया ठीक है, ऑप्शन बी। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेजेंट एज ऑफ एक्स वाई आर इन रेशियो 5:6. 7 years hence, this ratio will be 6:7 respectively. What's x is present? जो भी है प्रेजेंट एज बता दो x का। पहले का अभी का रेशियो दिया है, प्रेजेंट रेशियो दिया है, और हेंस करके लिखा है, तो क्या होगा, बाद का या पहले का? 7 years hence this ratio becomes this. बताओ क्या होगा, बाद की बात कर रहे हैं या पहले की, बस इतना मुझे बताइए। अभिनव प्रत्यय बताओ क्या होगा। 7 years hence बोल रहा है, मतलब वो 7 साल बाद की बात कर रहा है या 7 साल पहले की बात को कर रहा है, बस इतना बताइए। 7 साल पहले हो जाएगा मैम, 7 ईयर है मतलब 7 year hence मतलब 7 साल 7 बाद या years 7 साल मतलब पहले? मैम बाद का होगा ना बाद मतलब 7 साल बाद की बात कर रहा है, ठीक है। अभी प्रेजेंट है, पहले का आएगा ना। और इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, ये जो रेशियो है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, सो इंक्रीज अगर रेशियो हो रहा है तो वो बाद की बात कर रहा है। अगर रेशियो देखो 5:6 था, 6:7 हो गया, तो मतलब क्या हो रहा है, रेशियो इंक्रीज कर रहा है। यस मैम रेशियो इंक्रीज इंक्रीज कर रहा है तो वो बाद की बात कर रहा है, ना कि पहले की बात कर रहा है। आफ्टर का मैम यस तो 5:6 अभी इसका प्रेजेंट एज है, 6:7 7 साल बाद होने वाला है, हो जाएगा। तो x का प्रेजेंट एज क्या होगा, मतलब x का वैल्यू निकालो, फिर वैसे ही बनेगा। देखिए जरा, सब में एक ऑप्शन ये भी दे रहा है, कांट बी डिटरमाइंड, क्या ऐसा भी पॉसिबल है? तो बताइए, नहीं है वो भी बताइए। 5:6 मतलब 5x by 7x। एक्स वाई वाई इक्वल टू 5/6 करके बना लेंगे x by y का जरूरत नहीं है, रेशियो दिया हुआ है ना, तो 5x 6x कर लो। अच्छा हाँ डायरेक्ट कर हाँ, जब रेशियो गिवन है तो x y नहीं होगा, सिंपली x कर लो। 5x 5x से आगे 6x 6x, हो जाएगा ना और इसमें 7 साल भी बाद की बात कर रहा है, सो जस्ट ऐड 7 टू। इन बोथ अब ये जो 7 ऐड करने के बाद जो नया रेशियो बना है, दैट रेशियो इज 6:7, 6/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का वैल्यू निकालो, हो गया। x का वैल्यू निकाल लोगे तो जो भी एज जिसका पूछ रहा है, x का पूछ रहा है, तो 5 करके मल्टीप्लाई करके दे दीजिए, आ गया आंसर। मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 35x 36x, x का वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा 49 49 42 7 आ जाएगा x का 35 आंसर। 35 आ जाएगा मैम क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, एक तो सिर्फ 35x 49 और 36 42 होगा, तो एक ही डिफरेंस x हो गया, और यहाँ पे आप 49 इधर 42, तो डिफरेंस जो हो गया वो 7 हो गया, 7 हो x का गया वैल्यू 7 हो जाएगा। और अगर x का वैल्यू 7 है तो हमें आंसर किसका निकालना है, x का, तो 5 रेशियो उसका है, सो 5 into 7 7 5 35 35, ये 35 होगा, अब आंसर होगा। अगर इसी में पूछा जाता y का तो क्या हो जाता, y का हो जाता 30 6 से मल्टीप्लाई कर देते, 6 से मल्टीप्लाई करते 7 को ना, 30 नहीं होता, अच्छा 6 7 और 7 से यस मैम 42। 42 होता So this is the age of x and this is the age of y. y ठीक है, एज प्रॉब्लम पूछा जाता है कंपटीशन में, तो एज प्रॉब्लम ध्यान से देखिए। नंबर प्रॉब्लम और एज प्रॉब्लम होता है हर जगह, ऑलमोस्ट सब जगह होता है। चलो नेक्स्ट देखिए, तो जरा ये क्वेश्चन सर रेशियो के फॉर्म में है, थोड़ा डिफरेंट। चलो ये देखिए तो जरा,
बैक का केस देख लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ यस जयंत, मैम, ये वाला। प्रेम एंड सारांश इज 93 years। 3 लोग हैं, जयंत, प्रेम एंड सारांश। उसका टोटल सम है जो है वो एज का वो 93 ईयर है। 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर, द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 2:3:4। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सारांश? सो यहाँ पे देखो तो कोई लिंक है जो समझ में आ रहा है कोई पॉसिबिलिटी कि सॉल्व हो सकता है? बट सेम नहीं, बट शायद भी सेल्फ, सॉरी शायद भी लव का मतलब कोई भी बताओ। प्यार की जरूरत है। दिस इज अ स्टेटमेंट दैट इज जयंत, प्रेम एंड सारांश, बताइए सम जो है वो 93 10 साल बाद। तो 10 साल बाद अगर बात कर रहा है तो क्या वो सिर्फ जयंत के एज में चेंज होगा, प्रेम के एज में, या फिर तीनों के एज में चेंज होगा? बताइए तो जरा। तीनों के एज में होगा मैम। तीनों 10 के years। एज में चेंज अगर होगा तो फर्स्ट एज जो भी Two रहा, X, मान लो 4X। रेशियो भी ले लें, तो ये अभी के एज की बात कर रहा है, मतलब 10 साल बाद। मान लो हम 10 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो 10 साल बाद जो उसका एज होगा वो क्या हो जाएगा? 2x + 10 फॉर जयंत, 3x + 10 फॉर प्रेम एंड 4x + 10 फॉर सारांश। होगा ऐसा? तो आप दोनों के यस मैम, इक्वल टू 93 हो जाएगा। इक्वल टू 93 नहीं ले हो सकते जाएगा, हैं। डिफरेंट होगा नंबर। हाँ जी। देखो जैसे मान लो लिखा है XYZ, हम जयंत, सारांश और जो भी क्या था एक प्रेम, तीनों का XYZ कंसिडर कर रहे हैं, और द सम ऑफ द एजेस ऑफ दिस पर्सन इज 93। इसके बाद रेशियो दिया है 10 साल बाद का, तो 10 साल बाद के एज को हम लिख सकते हैं, ये रेशियो 2x था, तो इस 2x में जो भी नंबर रहा हो उसमें 10 साल ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। फिर प्लस करोगे, y का जो भी कंडीशन था, तो रेशियो क्या था? 3x था ना, ठीक है, क्योंकि रेशियो 2:3:4 था। तो ये अगर हम देखें तो इसका एज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3x + 10। इसी तरह अगर थर्ड पर्सन की बात करें तो वो क्या है? Z, उसका एज क्या था? 4x उसका प्रेजेंट एज था 10 साल पहले, और 10 साल बाद उसमें ऐड हो जाएगा 10। सो जो भी आएगा वो रिजल्ट हम इधर लिखेंगे, फिलहाल उसको अभी नहीं लिखते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब सम ऑफ एजेस हम बात करते हैं, सब सारे टर्म्स का जोड़ रहे हैं, तो अगर हम यहाँ देखें नंबर्स को एक साथ ऐड कर लें, 3, ये 10 10 10 एक साथ ऐड हो जाएगा। यस मैम। एंड दिस इज इक्वल टू, क्या हम इन सब का जो सम है क्या 90 लिख सकते हैं, 93 लिख सकते हैं या नहीं? मुझे ये बताओ। लिख सकते हैं। किस बेसिस पे लिखेंगे उसको हम? क्योंकि 10 years के वो 10 में 10 इयर्स के बाद का ही वो रेशियो दिया हुआ है सम, ठीक है। सो इसलिए ये ऐड होगा, मतलब इक्वल टू 93 आएगा। ये जो पर्टिकुलर ये सब डिफरेंस जो दिया है ना, ये नंबर्स, ये सारा 10 साल बाद का ही दिया है 10 साल बाद का ये। तो इसलिए ये ऐड हो जाएगा। सो अब आपके पास 2x, 3x, 5x + 4x, मतलब यहाँ पे आपके पास बचा 9x हो जाएगा। और 10 10 जोड़ोगे तो टोटल 30 93 - 30 हो जाएगा, तो 63 हो रहा है। प्लस 30 ना, यहाँ पे 30 हो जाएगा, अच्छा यहाँ हाँ, पे 93 हो जाएगा, हाँ ये उधर माइनस। जाएगा तो 90 माइनस हो जाएगी। सो 93 ये हो गया। सो अगर 9x इज इक्वल 9x टू हम = 63। 63, सो 63 अगर ये आ 7 रहा से है, कैंसिल हो जाएगा मैम। ये x से हाँ, x इज इक्वल टू 7 आ गया। सो नंबर ऑफ एज किसका पूछ रहा था जरा मुझे बताइए? x का वैल्यू आ गया, सारांश का। तो सारांश का रेशियो क्या था? 4x, तो 4 × 7। सारांश का प्रेजेंट एज था मैम 4x + 10 हो गया। 4x था, 4x + 10 उसका एज था, उसका अभी अभी प्रेजेंट एज पूछ रहा है, बाद की बात नहीं कर रहा। तो क्या हो जाएगा? 7 × 4 क्या होगा? 28। यस मैम 30। 30 7 × 4 होगा ना मैम 7 × 4 हो गया 28, 28 + 10 हो जाएगा 38। 10 साल बाद का तो 38, हाँ, क्योंकि 4x 38 का है रेशियो है +10। सो आंसर 38 जो एज है वो सारांश का। सारांश। और बाकी का अगर पूछता है तो वो भी आप मल्टीप्लाई करके 10 जोड़ के कर लीजिए। अगर Yes. उसका होगा तो 3 7 जा 21 + 10 31 हो जाएगा। 31 हो और जाएगा। इसका हो जाएगा क्या था? 2 × 7 14 + 10 24 हो जाएगा। ठीक है, यही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बैक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो 11 बताइए प्लस, तो थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 11
ठीक है। अच्छा पहले बता दिए फिर इसको बता। ये बस इसमें एक चीज ये है हिंट कि यहाँ जो आप भी ऐड कर रहे हो, अभी तक जो भी क्वेश्चन हम बना रहे थे ना उसमें 5 साल बाद की बात कर रहा है, पहले की बात नहीं कर रहा। यस तो यहाँ ईयर बैक जा रहा है, सो बैक जा रहा है, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट, 5 साल बाद की पहले की बात कर रहा है, तो जो भी नंबर है दैट -5 हो जाएगा। माइनस हो जाएगा यस। हाँ, तो फिर उसके बाद जो भी एज है वो बताओ, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाया है, अभी का रेशियो दे दिया है ये, 5 साल पहले का रेशियो दे दिया है ये, और 5 साल बाद, ठीक है, पहले दिया है अभी का रेशियो, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ये है, 5 साल पहले का रेशियो है 1:3, और जो 5 साल बाद का एज होगा वो क्या होगा। मतलब यहाँ पे 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 केस में डिवाइड है। तो प्रेजेंट का रेशियो ये है, पास्ट का रेशियो ये है, और फ्यूचर का एज पूछा जा रहा है। सो यहाँ पे आपके पास रेशियो है 1:2। प्रेजेंट एज जो भी रहा हो उसका है रेशियो 1:1/2। फिर इसमें क्या बोल रहा है, 5 साल पहले, तो अगर ये x होगा तो ये x है, रेशियो के को हम नंबर में कन्वर्ट करें तो ये 1/2 जो हो रहा है उसको नंबर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 2x। 5 साल पहले की बात कर रहा है तो x -5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2x -5 हो जाएगा। 2x - 5 हाँ, और इसका जो रेशियो दिया है दैट इज 1:3। 1/3। अब यहाँ से कैलकुलेशन करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। So 3x - 5x 15 - 5 10, देखिए क्या आ रहा है, करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आ जाएगा, -15 आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ तो कैलकुलेशन होना ही है, 10 आ गया मैम। हाँ 2x - 5। सो यहाँ पे आपका वैल्यू ये माइनस उधर जाएगा 20 और 3x हो जाएगा, x हो गया इक्वल टू 10 हो हाँ, गया। सो x इज इक्वल टू 10, x का वैल्यू 10 है, तो 5 साल बाद का एज पूछा जा रहा है। तो पहले तो प्रेजेंट एज निकाल लो, प्रेजेंट एज का रेशियो ये है, ये पास्ट वाला था, तो प्रेजेंट एज का रेशियो है 10 × 2, मतलब 20 इयर्स होगा। ये जो भी y है, अगर ये x है तो दूसरा y है, क्या नंबर है पता नहीं, और प्लस 5 साल बाद तो 25 इयर्स हो जाएगा। 15 और 25 25 ईयर किसका होगा, अगर दो वैल्यू में जो भी डिनोमिनेटर में था x y था तो y का रेशियो है, पूछा किसका है जरा एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर तो हम लोगों को मिल चुका है ऑलमोस्ट, x का वैल्यू मिल गया तो बाकी कुछ ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये है 8 था ना, सॉरी 9। तो 5 साल बाद, तो 5 साल बाद का एज नहीं पूछ रहा है, रेशियो दोनों का पूछ रहा है मैम, रेशियो। हाँ, तो रेशियो पूछ हो रहा है तो जाएगा आपका 3:5 हो जाएगा, 5/15 15/25 होगा तो 3:5 होगा। 15 ऊपर क्यों होगा ये बताओ ना, रेशियो जो है वो 1:3 है, 1:2 है प्रेजेंट का, 1 और 2 है ना। हुआ ना, हाँ 10 और 20 हो गया, 10 और 20 हो गया, ठीक है, 10 + 5 हो गया, और 15 तो इसमें भी हाँ तो 15 प्लस, ठीक है 20 + 5 हो गया, 15/25 है ही ना। हाँ। सो 15/25 में अगर तो करेंगे 3 से इसको और भी ब्रेक 5 से कट कर लोगे तो 5 से हो जाएगा, 3:5 3:5। सो 3/5 का जो भी रेशियो है ये होगा। 3:5 रेशियो हो गया। हाँ, एक मिनट चेक कर लो है ऑप्शन कौन सा 3:5 का है, सी ऑप्शन सी, ठीक है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 था ये, यस मैम, 9 था ना, 9 9 हाँ 9 चलो 11 बोल रहे थे ना तुम, यस मैम 11 बता रहे। The ratio of the father's age to his son is 7:3। फादर और सन का रेशियो है 7:3, तो 7 जो न्यूमरेटर है वो फादर का होगा, 3 सन का है। The product of their ages is 756। यही समझ में नहीं आ रहा। जो दिया है रिलेशन वो x और y के टर्म में दिया है, बहुत आसान सा है, मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ एक लॉजिक लगा दिया यहाँ पे। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज का मतलब बता रहे दोनों का प्रोडक्ट कर लो। पहले क्या था 7/3, सो 7/3 इज द रेशियो, सो नंबर जो होगा उसको हम एज 7x और 3x लिख लेंगे एज को, ठीक है। और इन दोनों के एज का प्रोडक्ट, तो 7x और 3x तो उसका एज है, दिस इज द एज ऑफ फादर एंड दिस इज द एज ऑफ सन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज व्हाट 756 था शायद, 756 यस
सो दिस इज 756। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 21x² आएगा, ठीक है। सो 21x² इज 756। 56 हो गया, अब बन जाएगा। अब यहाँ से निकाल लो x² का वैल्यू, x का वैल्यू जो x आएगा उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, मिनट ये भी चेक कर लें। रेशियो पूछ रहा है या एज पूछ रहा है? व्हाट इज द रेशियो? तो 6 साल रेशियो बाद तो जो भी एज आ रहा है उसमें 6 ऐड करो, उसका रेशियो निकाल लो, देखो क्या आता है। यस मैम। x का वैल्यू क्या आया है बताओ प्रत्यय? x का वैल्यू क्या आया है इसमें? x का वैल्यू x² कर रहे हो तो क्या हो रहा है, x² को 21 से यहाँ कैंसिल करोगे तो कितनी बार में कैंसिल हो रहा है? x² का वैल्यू क्या आया है? प्रत्यय डिफरेंट मेथड से बनाए हैं, डिफरेंट मेथड में भी क्या करोगे इसमें? वही किया मैम, 756। हाँ 21 से करोगे तो कितना आ रहा है, कितने बार में कटेगा? 36 आएगा। मैम 6 आ रहा है मैम, 6 x = 6 आएगा मैम। तो x का वैल्यू 6 हो गया। और एज अगर देखें तो क्या हो जाएगा, 7x 42, 7x हो जाएगा ना 42 प्लस 6 साल बाद तो 42 प्लस 6। इसी तरह 3 में x का मल्टीप्लाई करो तो 3 6 3 जा 18 18 हो गया, 18 प्लस 6 18 प्लस 6 24। सो ये 48/24। सो 2:1 का रेशियो हो गया। कैंसिल करो, 24 से तो कट ही जाएगा, 2/1। सो 2:1 इज द रेशियो। यस मैम, 2:1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, प्रत्यय आ गया। बताओ 48/24 था ना मैम? हाँ। सो ये आपका नेक्स्ट। ठीक है, हम समझ गए, लिख लेते हैं। नंबर में 3 एग्जांपल्स है और 4 वर्ड दिए गए हैं ठीक है मैम। जिसका क्या सेट प्रत्यय बना तुम्हारा, 6 आया, उसके बाद कहाँ चले गए? माही, सलोनी। पढ़ते लगता है दूसरा मेथड से बना रहा है। क्या लॉजिक लगाएगा इसमें? गर्ल्स का रिस्पॉन्स क्यों नहीं आता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। मैथ कमजोर हो अन्या, रहा है। सलोनी, यस मैम, ये गलत बात है। अनामिका, मोनिका। यस मैम, यस मैम। आप लोग क्या कर रहे होते हैं, कुछ आंसर आ ही नहीं रहा होता है, लगता है पार्टिसिपेशन है ही नहीं। और ये बेसिक मैथ्स, इसमें मैथ्स कमजोर वाला केस नहीं है, होना चाहिए। यस। चलो क्वेश्चन नंबर 11 तो हो चुका, तो रेशियो 2:1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो थोड़ा इसको कोई और मेथड से बना सकते हैं क्या? क्या मेथड, जब कैलकुलेशन प्रोडक्ट आएगा तो प्रोडक्ट इक्वेशन करके मैम, मल्टीप्लाई एक्स करोगे, वाई के कुछ इक्वेशन। और क्या तरीका है? कोई तरीका नहीं है। अब ये कर सकते हो, उसमें भी कुछ ऑप्शन नहीं है क्योंकि रेशियो पूछा जा रहा है। अगर रेशियो नहीं नंबर ऑफ एज होता, एज गिवन होता, तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते थे, लेकिन दोनों रेशियो ही है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। मिक्सचर एलिगेशन अगर पढ़ लोगे तो तब यहाँ पे एक दूसरा मेथड, शॉर्टकट मेथड अप्लाई हो सकता है, लेकिन वो मिक्सचर एलिगेशन के बेसिस पे होगा, तो उस पे कमांड हो जाए तब कोई शॉर्टकट मेथड है, अदरवाइज इक्वेशन मान के नहीं बनेगा मैम, इक्वेशन 1 करके। इक्वेशन ही तो है ना, वो जो अभी हम लोग कर रहे थे क्या है, इक्वेशन ही मेथड है ना। फ्रॉम 1 मैम, जैसे 3x = 7y हो जाएगा, जैसे 3x = 7y कैसे हो जाएगा यहाँ पे बताओ? 3 ये को मैं एज ऑफ सन है, हाँ सन ये है 3 वाई फादर का एज रेशियो है, तो दोनों में इक्वलिटी का कंडीशन नहीं है ना। 7/3 होगा ना? 7/3 ठीक है, वैसे लिख सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा ही कैलकुलेटिव होगा। फादर एज हो जाएगा 7। सबसे बेटर ऑप्शन है, अगर रेशियो के टर्म में दे रहा है देन उसको नंबर कंसिडर करना है तो x ले लीजिए, 7x 3x। आप जो बताए वो ट्रिकी मेथड है ना।
वो ट्रेडिशनल उसको बोलोगे और शॉर्टकट भी है। अगर मेथड देखो अप्लाई करोगे, इक्वेशन फॉर्म करोगे एक सीक्वेंस में, जैसे हमको मान लो एग्जाम में लिखना है बोर्ड में, तो एक एक सीक्वेंस फॉलो करना है। इसमें कुछ सीक्वेंस तो फॉलो करना नहीं है। ये दोनों एज का रेशियो है, ये प्रोडक्ट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 7 3 21, 21 इंटू एक्स एक्स दोनों में आएगा एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो, फिर निकाल दीजिए। फिर रेशियो पूछ रहा है 6 साल बाद, तो जो भी एज है एक्स का 7x है, तो उसको उसको 7x में प्लस कर 6 देंगे। ऐड कर दो। रेशियो में 3 है, सन में भी वो 6 ऐड कर दो। जो आएगा उसको, जो भी नंबर आ रहा है उसको रेशियो में कन्वर्ट कर दो। कुछ कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो जो आएगा वही रिजल्ट का रेशियो है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो जो 12 है उसमें थोड़ा कैलकुलेशन है ज्यादा, और इसमें तीनों का एज पूछ रहा है। 3 पर्सन्स का प्रपोर्शन दिया है, मतलब एज दिया है 479 के रेशियो में, और 8 साल बाद द सम ऑफ देयर एजेस इज 56, मतलब कम ही एज होगा अभी, ये माना जा सकता है, क्योंकि प्रेजेंट एज उसका कम होगा। 479 का रेशियो है, टोटल का सम जो है 8 साल बाद का वो 56 है, तो अभी जो भी होगा वो कम ही एज होगा। उसके बाद आपके पास पूछा जा रहा है वही प्रेजेंट एज सबका बताना है, मतलब हर का। पहले पूछा जा रहा था किसी पर्टिकुलर पर्सन का, यहाँ पे तीनों का ही एज बताना होगा। सो 4x 7x 9x हमारा पहला काम यही होना है। या फिर अगर इसमें बोला जा रहा है सम ऑफ एज, तो यहाँ पे देखो, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ एज बोल रहा था तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ सम ऑफ एज बोल रहा है तो हम सबको ऐड करेंगे। 4x प्लस 7x प्लस 9x वो क्या है, आ रहा है 56। और इसमें 8 इयर्स एगो की बात कर रहा है, तो वही जस्ट अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ना 5 इयर्स बैक, 10 इयर्स वाला, ये क्वेश्चन नंबर 8। 10-10 साल सब में ऐड कर रहे थे, इसी में इसी तरह 8-8 साल सब में ऐड यस मैम, यस मैम। बना के बताओ तो क्या आ रहा है। बस थोड़ा मैम ऐड होगा, ये माइनस होगा, एगो ऐड होगा। यहाँ पे सम ऑफ द पर्सन लिखा है, द सम ऑफ देयर एजेस 8 इयर्स एगो, द सम सॉरी 8 इयर्स अगो है तो पीछे यस जा मैम, रहा वही तो बोल रहे हैं, माइनस होगा ना एगो। है। माइनस नहीं होगा, सम ही होगा। 8 साल पहले है तो घट जाएगा, 4x माइनस 8 हो जाएगा। वही बोल रहे हैं, 7x 4x हाँ माइनस 8 होगा। हाँ हाँ ठीक है, करो फिर देखो क्या आ रहा है। अच्छा ठीक है, I will give example, लेकिन next class में आपको और example दे दूंगी। बताइए क्या होगा। 4x माइनस 8, 7x माइनस 8, तो ये सब माइनस में जो है 8 8 8 क्या होगा, 24 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो 20x 50x माइनस 24 अपन ऐड हो जाएगा ना। अच्छा, उधर जाके, हाँ इधर माइनस में है तो उधर जाके ऐड हो जाएगा। हाँ तो 80 हो गया, और हम्म। 7 11 11 9 20 20 20x इक्वल टू 80। 20x इज इक्वल टू 80, सो x इज 80 इक्वल तो टू x का 4 हो गया, 4 हो गया। x का वैल्यू 4 है तो 4 इंटू 4 16। 16 हो पहला गया, ऑप्शन यहाँ लग रहा है बी, ठीक है। 7 इंटू 4 28 ठीक है। 9 36। इंटू 6, सो ऑप्शन बी हो गया, खत्म। यस, बन गया। बस इतना ही तो था। अगर नंबर ऑफ, ये जो लास्ट क्लास वाला था ना प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, अगर वो क्लियर है तो नंबर ऑफ ये जो एजेस वाला है वो भी बन जाएगा, उसी पे बेस्ड है। यस, क्योंकि उसी का जो है लॉजिकल टर्म्स कंस्ट्रक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखो तो जरा, नहीं सॉरी कौन 16, सा? पहले पहले 16 करो। 16 ये सब रेशियो तक का ही है, तो वो तो बना 16 चुके हो। या हाँ 15? 16 अच्छा, दिस इज ऑल्सो रेशियो, ये तो बन जाएगा फिर, वो बना चुके हैं उस तरह का। 16 है, थोड़ा डिफरेंट वे में बोला जा रहा है, देखते हैं मैम। क्योंकि ए और बी का रिलेशन दिया है। 10 years ago A was half of B, तो ए हाफ और ऑफ बी, हाँ एज दिया है, रेशियो भी गिवन है, रिलेशन भी गिवन है ए और बी का। ए और बी अगर टोटल दो ऑफ देयर पर्सन, प्रेजेंट एज। हाँ तो प्रेजेंट एज का केस, आप उसमें रिलेशन भी दे दिया है। A was half of B, so A is equal to B by 2। A was half of B, so B का जो भी एज था उसका हाफ एज A का है। ये 10 साल पहले की बात है, अभी का जो रेशियो है वो ये है। सो व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एज, मतलब दोनों का एज का सम बताना है, किसी एक का एज नहीं बताना, दोनों के एज का सम बताना है, ठीक है।
अनीशा, गौरव, मैम इस क्वेश्चन के बाद रहने दीजिएगा। यस मैम, सॉल्व कर रहे हो? हो रहा है मैम। कितना स्लो मोशन में हो रहा है? मैम थोड़ा दिवाली का भी थोड़ा इसीलिए। अच्छी बात है, करो दीपावली में। लाइट उठ लगवाना पड़ता है ना। हाँ अच्छा, मुझे भी लग रहा था कि आप लोग बिजी होंगे थोड़ा। कॉलेज में सजा मैम, बिल्डिंग में। बाहर से तो मैंने देखा नहीं है। नहीं है, सुबह तक तो नहीं था। कॉलेज में तो रंगोली बनाकर गए ही हो। सही बना हुआ है, सजा ही हुआ है। यस मैम। लेट एज एक्स करके कर सकते हो। ए का एज एक्स है या फिर एक्स नहीं क्वेश्चन है। क्या है तो मैम फिर से। क्वेश्चन विजिबल नहीं है स्क्रीन है तो चेक कर अच्छा लो। हाँ 3 और 4 है तो 3x 4x तो उसका प्रेजेंट एज का रेशियो है। खत्म। 10 years ago 10 साल पहले का वो दिया है, 10 ईयर्स एगो का ये रेशियो जो दिया है वो प्रेजेंट एज का दिया है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज 3:4। उसके पहले 10 साल पहले का रिलेशन बता रहा है ए और बी का। ए वाज हाफ ऑफ बी, मतलब ए इज इक्वल टू b/2। सो 10 यस साल मैम, पहले का है। सो अभी का क्या होगा? ए इक्वल टू मैम b/2 - 10 हो जाएगा। -10। ठीक है, तो -10 हम किसी एक में करेंगे या दोनों में ही करेंगे? मैम एक ही में ना करेंगे मैम, 10 साल उसका, सॉरी 10 साल तुम्हारा पीछे जाएगा तो और किसी का नहीं पीछे जाएगा, सबका पीछे जाएगा ना। यस मैम, मेरा जाएगा तो आपका भी तो पीछे जाएगा। सही बात। वही तो बात है। सही बात है। 10 साल पहले किसी एक एज का फिक्स तो नहीं है। यस मैम। यस मैम, यस मैम, सही है। मैम इसमें हो गया x प्लस 10 हो जाएगा ना। हम्म 2x प्लस 10 इक्वल टू 3/4 करके बना सकते ठीक है। तो देखो x प्लस ए 10 का जो रेशियो है वो 3:4 लिख 3 लोगे, होगा, कोई 4 दिक्कत से नहीं इंटू है। होगा हाँ, और हाँ 3 से ठीक हो है। जाएगा 2x प्लस ए का जो रिलेशन दिया है ए इज इक्वल टू b/2। b/2 है हाफ हाँ। ठीक है, सो ये लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 2a होगा। 2a हो गया हाँ। यस मैम। ठीक है, अब जो भी हमारा एज था 10 साल पहले अगर हम जाएंगे तो b माइनस ये 8 होगा। लेकिन जो रेशियो दिया है वो क्या बोल रहा है, ये रिलेशन 10 साल पहले का है। ठीक है, लेकिन अभी जो रेशियो दिया गया है वो अभी का दिया है। तो इसमें हम ऐड करेंगे कुछ टर्म, जैसे मान लो अगर हम b और a का रिलेशन दे रहे हैं तो a का वैल्यू जो होगा वो a है। सो x प्लस 10, x प्लस 10 और ये इस चीज को रुको एक मिनट छोड़ दो, यहाँ पे देख लो पहले x प्लस 10 और x/2, या फिर इसको x/2 है तो हम ये लिख सकते हैं 2x प्लस 10। x का वैल्यू 5 आ गया मैम। x का वैल्यू 5 आ रहा है। x का वैल्यू 5 होगा, हाँ ठीक है। सो ये 3/4 है। ये प्रेजेंट रेशियो दिया है, हम इसलिए ऐड कर रहे हैं। रिलेशन 10 साल पहले का दिया हुआ है, लेकिन अभी अगर रिलेशन में हम 10 उस जो भी होगा वो 10 साल पहले अभी की बात कर रहे हैं तो वो ऐड हो जाएगा। पीछे जा रहे हैं, रिलेशन दिया है पहले का लेकिन बात कर रहा है अभी के एज की, 10 साल पहले। हाँ, तो इसमें ऐड हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू निकाल लो। 4x प्लस 40 और 3 into 6x प्लस 30। तो 4 डिफरेंस हो गया वो 2x और 2x 2x इक्वल टू 10 हो गया तो x इक्वल टू 5 हो गया। 10, सो x इज इक्वल टू 5। 5 तो अगर x का वैल्यू 5 है तो अभी क्या बोल रहे हैं, आपको दोनों का सम चाहिए ना, तो दोनों x प्लस एज 10 x प्लस 2x प्लस 10 हो गया। हाँ, तो यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, इसमें 5 आ जाएगा और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 15 हो गया 5 हो और जाएगा। 5 20 हो गया। 15 प्लस 20, सो 15 प्लस 20 35। तो सम इज 35 आंसर आ रहा है इसमें। प्रत्यय
फिर गायब है। चलो ठीक है। अगर ऐसे भी तो बना सकते हैं मैम, जैसे x का पे पुट करके, जैसे दोनों हाँ हाँ इक्वेशन में। कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पुट करके बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। रिलेशन गिवन है निकल तो जाएगा यूज दूसरा करेंगे। रिलेशन प्रत्यय गिवन है। बोल रहा है, प्रत्यय कुछ बोल रहा है। हाँ प्रत्यय बोलो। नहीं मैम, हो गया वही जो अभिनव बोला मैम, पुट करने वाला, तो जो निकलेगा तो उसको मैम पुट करना तो पड़ेगा ही। हाँ हाँ तो x वो का तो वैल्यू फिटिंग तो ऐसे भी करना ही है, क्योंकि रिजल्ट देना है उसी के बेसिस पे। तो इसका नन ऑफ दीज हो ऑप्शन जाएगा मैम, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 35 है। नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज इज द ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन ये है। यस मैम, रहने दीजिए, अब थोड़ा बाउंस कर रहा है। अब बाउंस कर रहा है। दिवाली है मैम, तो थोड़ा मैम हम तो बनता है सारे टीचर्स ऐसे भी टाइम हो गया। चलो ठीक। हैप्पी दिवाली। थैंक यू मैम, और हैप्पी दिवाली मैम। हैप्पी दिवाली मैम, आपको भी काम होगा घर पे। हैप्पी दिवाली मैम। थैंक यू मैम। दिवाली मैम। हैप्पी हैप्पी दिवाली। दिवाली कैमरा मैम, ऑन थैंक करके यू। हैप्पी दिवाली कर दे तो अच्छा लगता। अच्छा मैम करना तो कर देते हैं इधर ही तो बोला। हाँ प्लीज। ऐसा बात है तो मैम कर देते हैं। हैप्पी दिवाली मैम इधर। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली मैम। कोई काम करता हो तो नजर नहीं आ रहा है। हैप्पी दिवाली मैम। चलो ठीक है, हैप्पी दिवाली। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।